जय हिंद फ्रेंड्स। मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ ऐसी सीरीज चल रही हैं जिनसे हम कम समय में बहुत ही टॉप प्रियॉरिटी के टॉपिक्स देख रहे हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसी सीरीज में आज हम लेकर के उपस्थित हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में कौन कौन से संगठन और संस्थाएं बनी जो कि इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण संगठन व संस्था। इसको दो भागों में बांट करके देखिएगा। 1857 से पहले 1857 का विद्रोह हुआ के बाद ब्रिटिश एम्पायर का राजा का शासन हो गया। कंपनी का शासन 1857 के पहले था, 1858 के पहले। तो हम 1857 को एक डेडलाइन लेकर, सबसे पहली संस्था जो थी वो थी एशियाटिक सोसाइटी। सत्रह सौ चौरासी किसके द्वारा बनी थी ये? विलियम जोन्स। स्वाभाविक सी बात है कि ये इंडियन नहीं थे, के नाम से ही पता चल रहा होगा। एशियाटिक सोसाइटी कब? 1784। इसके बाद जो महत्वपूर्ण संस्था बनी वो बनी आत्मीय सभा। 18वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण संस्था है ये एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी इसको बोला जाता है। आत्मीय सभा ये 1815 में किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। हिस्ट्री में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे ये कि क्यों बनी, क्या कारण था, समय का क्या बैकग्राउंड चल रहा था। अगर थोड़ा भी हिस्ट्री अगर आपको याद हो तो आप उससे रिलेट करते हुए चल दिएगा। राजा राम मोहन राय, इन्हीं के द्वारा एक संस्था बनी जिसको नाम बोलते हैं वेदांत कॉलेज। कब? 1825। संस्थापक यही थे तो मैंने इनका नाम दोबारा नहीं लिख रहा। फिर जो महत्वपूर्ण संस्था बनी 1826 में वो था क्या? यंग बंगाल मूवमेंट। हेनरी विवियन डेरोजियो। डेरोजियो वर्ड ध्यान में रखिएगा, इनके द्वारा यंग बंगाल आंदोलन। ठीक। फिर 1828 में जो कि कई बार पूछा गया है, बनी संस्था ब्रह्म समाज। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1829 में एक संस्था बनी, सॉरी 1838 में, 1838 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा बनी जमींदारी संगठन था ये, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। LAND, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। 1838 में। 1839 में एक संस्था बनी तत्वबोधिनी सभा। देवेंद्र नाथ टैगोर कहिए या ठाकुर कहिए, तत्वबोधिनी सभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये,
ये सब आपकी पूछी गई हैं। 1843 में और 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा दो संस्थाएं बनी। 1843 में ही दास प्रथा खत्म की गई थी। विलियम बेंटिक के बाद लॉर्ड लिनथिगो आए थे उनके द्वारा। ठीक है, तो 1843 में जो संस्था बनी उसका नाम क्या है? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। और 1851 में बनी अ, रहनुमाई माजदायान सभा। 1851 का ईयर इस वजह से और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ज्योतिबा फुले के द्वारा एक स्कूल की स्थापना की गई जिसको बोलते हैं बालिका विद्यालय, गर्ल्स स्कूल। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले फुले ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक, 1851 हो गया। 1851 में एक और घटना घटी थी। ब्रिटिश 1851 में ही ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव, ये इसके क्या थे? फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक, ये कब थे? 1857 के पहले की संस्था। थोड़ा क्रम से एक दो बार लिख करके देखेंगे तो अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। कुछ विशेष चीज़ें याद रखिएगा। 1843 की, 1851 की पहला बालिका विद्यालय, 1843 में दास प्रथा समाप्त हुई, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा बनी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं 1857 के बाद। 1857 के बाद 1857 के बाद सबसे पहली घटना हुई 1863। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, इसके द्वारा अब्दुल लतीफ़ अब्दुल लतीफ़ 1863। फिर एक फारसी जो है जज थे, सर सैयद अहमद खान। हाँ, पहले ईयर ही लिख दें। ठीक है, पहले ईयर ही लिख दें। 1864 सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनी साइंटिफिक सोसाइटी। सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इन्होंने ही एएमयू की स्थापना की थी। ठीक है, 1864 में 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी के स्थापना। इसके बाद आ जाता है 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादा भाई नौरोजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है।
ठीक है, 1866 की बात हो गई। इसके बाद आ जाइए 1867, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे के द्वारा 1867 में। इसके बाद 1867 में ही एक और संस्था की स्थापना होती है जिसको बोल रहे हैं प्रार्थना समाज। ये पूछा गया है किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी रानाडे के द्वारा, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। इनसे कुछ लोग और जुड़े थे। कौन कौन से जुड़े थे? एक तो जुड़े थे आत्माराम पांडुरंग, दूसरे लोग जो जुड़े थे वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर या देवेंद्र नाथ ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर। 1867 में दो लोग हो गए। इसके बाद 1867 में ही एक और संस्था थी, वो बोल रहे हैं वेद समाज, देव समाज नहीं, वेद समाज। कौन है? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। इसके बाद जो है वो है इंडियन सोसाइटी, 1872। कौन थे? आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। ठीक। नेक्स्ट जो संस्था है वो है सत्य शोधक समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सत्य शोधक समाज। कब? 1873। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले के द्वारा। इसके बाद आ जाती है 1875 में एएमयू की स्थापना। यहीं पर आगे नोट करते चले चलिए। 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मोहम्मडन एएमयू की स्थापना। इसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान, खान के द्वारा। ठीक, 1875 हो गया। 1875 में ही एक संस्था बनी जिसको बोलते हैं इंडियन लीग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन थे संस्थापक? शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। 1875 में ही एक और संस्था बनी, आर्य समाज। कौन थे संस्थापक? दयानंद सरस्वती। इन्हीं का स्लोगन था वेदों की ओर लौटो, ये भी नोट कर लीजिए। दयानंद सरस्वती का ही एक नारा था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। 1875 में ही एक इंसिडेंट और हुआ, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन थे इसके? वो एनी बेसेंट, नहीं मैडम,
ब्लॉटवास्की एंड कर्नल अर्काट थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। इसी से फिर वो एनी बेसेंट जुड़ गई थी। ठीक है, 1875 का ईयर थोड़ा इंपॉर्टेंट रखिएगा। इंडियन लीग संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इसके बाद आ जाती है 1876 में इंडियन एसोसिएशन। कौन थे? एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आ, आनंद घोष या आनंद बोस, आनंद मोहन बोस, बोस नहीं। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन लीग कब थी? 1875। इंडियन एसोसिएशन 1876। ठीक है, 1876 के बाद आ जाइए 1883 यूनाइटेड इंडियन कमीशन। कौन थे ये? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी 1883। 1885 में आपको पता ही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। ठीक, 1885 में। 1885 में कुछ चीज़ें और हुई। कौन कौन सी हुई 1885 में ही? अच्छा, ये किसके द्वारा हुई? ए ओ ह्यूम, अंग्रेज अधिकारी थे ये, इनके द्वारा हुई है स्थापना। ठीक है, बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि 72 प्रतिनिधियों का सम्मेलन मिला, वहीं पर कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में एक घटना और घटी, वो थी क्या? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और इनमें जो नेता थे, एक तो थे मेहता जी, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। ठीक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसके बाद 1885 में ही एक और स्थापना हुई, देव समाज। 1885 नहीं है देव समाज, देव समाज होगा इससे 2 साल बाद, 1887। कौन है? पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। पंडित शिव नारायण। एक था वेद समाज 1867, कौन थे? केशव चंद्र सेन। और एक है देव समाज 1887, 20 साल, ओ सॉरी 10 साल बाद, नहीं सॉरी 20 साल बाद, 1867 से 1887। तो दोनों में कन्फ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, हाँ, एक यहाँ पर एक नाम और लिख लीजिए फिरोज शाह मेहता के अलावा, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, जो कांग्रेस के जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और तेलंग करके कोई था, वो भी थे इसी के साथ। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के साथ जुड़े थे। 1887 में ही एक घटना और घटती है, एक संस्थान और बनता है, वो है बेलूर मठ। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद। जब भी कभी कोलकाता जाइए तो यहाँ पर जरूर जाइए। ठीक, बेलूर मठ। 1887 में ही एक और संस्था की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल सोशल
कॉन्फ्रेंस, MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। 1887 में ही एक लोग और मिलते हैं, सॉरी 1887 नहीं, 1889, 2 साल का गैप है। 1889। शारदा भवन की स्थापना कौन? पंडित रामाबाई। ठीक है, बालिकाओं की शिक्षा के लिए। 1873 में कौन था? ज्योतिबा फुले। ठीक है, 1889 में शारदा भवन, रामाबाई। 1889 हो गया, के बाद हो गया 1897 में रामकृष्ण मिशन, किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद 1897। ठीक है, इसके बाद 1904 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक संस्था बनी अभिनव भारत। ये वही समय है जब बंगाल का विभाजन होने वाला था। इसके स्थापक कौन थे? सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। क्रांतिकारी। ठीक, 1904 में। इसके बाद 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया सोसाइटी। कौन थे इसके संस्थापक? गोपाल कृष्ण गोखले। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कांग्रेस की स्थापना के बाद वाली चीजें। ठीक है, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। सीक्वेंस अगर याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है, और उसका एक ही तरीका है, चीज़ों को 1-2 बार लिखिए, 2-4 लोगों को बताइए, डिस्कस कीजिए, इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया, ताकि एक फ्लो बना रहे। ठीक, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, इसके बाद आ जाती हैं 1906, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुस्लिम लीग की स्थापना। भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण योगदान। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा? आगा खां, आगा खान और सलीमुल्लाह के द्वारा 1906 में ढाका में स्थापना हुई। इसके बाद 1907 में ये सब रिवोल्यूशनरी टेररिज्म वाला फेज चल रहा है, क्रांतिकारी आतंकवाद, फेज 1। यहीं पर एक संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम है अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति। कौन है स्थापक? बारींद्र घोष, भूपेंद्र दत्त, भूपेंद्र दत्त, 1907 में। 1911 में सोशल सर्विस लीग, नारायण जोशी। बीच में और कुछ नाम है लेकिन वो मुझे ध्यान में नहीं है, मल्हार या ऐसा कुछ कुछ करके है। ठीक है, नारायण जोशी आप ध्यान में रखिएगा। 1911। फिर एक संस्था की स्थापना होती है 1912 में, विश्व भारती, विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। इसके द्वारा? रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। 1912 में विश्व भारती की स्थापना होती है। 1911 में
राजधानी का परिवर्तन होता है, कोलकाता से राजधानी का परिवर्तन किया जाता है दिल्ली में। ठीक है। फिर संस्था की स्थापना हो रही है 1913 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गदर पार्टी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय का आप जिक्र पढ़ते हैं, गदर पार्टी, लाला हरदयाल। ठीक। 1915 में हिंदू महासभा, संप्रदायवाद एक साथ चल रहा है राष्ट्रवाद के साथ। 1875 में एएमयू की स्थापना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन। 1915 में हिंदू महासभा, किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। 1915 तक का चैप्टर हो गया। इसके बाद जो आता है वो आता है 1916। 1916 में क्या आया? होम रूल लीग की स्थापना। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय, ओ सॉरी, तिलक और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा। उन्नीस सौ 17 में वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, लेडी सदाशिव अय्यर। इसके बाद 1919 खिलाफत आंदोलन। शुरू किसने किया था? अली बंधुओं ने। अली बंधु में दो लोग आते हैं, इनका नाम जरा ध्यान में रखिएगा, सैयद अली करके है, एक बार देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण फेज आया, अब आया 1920। 1920 की सबसे महत्वपूर्ण घटना दो हैं। एक है क्या? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई की स्थापना हो गई। और दूसरा, सीपीआई की स्थापना किसने की? एमएन रॉय। यहीं पर एक और संस्था की स्थापना हुई, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक। ठीक, इसकी स्थापना होती है और इसकी स्थापना कौन करते हैं? एनएम जोशी। और इसमें अध्यक्ष कौन होता है? एटक के लाला लाजपत राय। स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन इन्होंने, हिटलर और मेजनी की जीवनी भी इन्होंने लिखा, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, लाला लाजपत राय 1920 में। ठीक है। सीपीआई की स्थापना कहाँ होती है? ताशकंद में होती, उज्बेकिस्तान की राजधानी। ठीक है। फिर आता है 1923। यहाँ पर आती है एक पार्टी की स्थापना जिसका नाम है स्वराज पार्टी। कौन थे? एक तो थे मोतीलाल नेहरू और दूसरे चित्तरंजन दास, आर दास। ठीक है, 1923 में। 1924 में दो संस्थाओं का जन्म होता है। एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन,
इसके स्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल, भगत सिंह इससे जुड़े हुए थे इस संस्था से। और दूसरा एक संस्था स्थापना होती है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। सॉरी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, डॉक्टर अंबेडकर, 1924 में। 1925 आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कहाँ पर? नागपुर में स्थापना होती है, डॉक्टर हेडगेवार। 1926 एक संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम है नौजवान सभा, भगत सिंह एंड यशपाल। भगत सिंह का नाम तो जरूर याद रखिएगा, बाकी का नाम याद रहे। 1926 नौजवान सभा। इसके बाद बात आती है 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगत सिंह। HRA का ही नाम बदल करके HSRA लिख दिया गया, कर दिया गया, ठीक है। 1929 एक संगठन बनता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खुदाई खिदमतगार, इनकी बहुत भूमिका रहती है। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। 1929। 1932 हरिजन सेवक संघ, किसके द्वारा? गांधी जी। कब? 1932। 1931-32 वाला वही दौर था जब गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ और डॉक्टर अंबेडकर इकलौते ऐसे नेता थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था उन्होंने। 1932 कहा गया। इसके बाद आ गया 1936 स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना, किसके द्वारा? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939 किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फिर कौन आ गया? फिर आ गया 1942 आजाद हिंद फौज, किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। फिर आ गया 1943 आजाद हिंद सरकार, किसके द्वारा? बोस के द्वारा। 1947 में भारत आज़ाद हो गया। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, चीज़ों को रटिएगा नहीं। अगर आप वहाँ के बैकग्राउंड से परिचित हैं कि उस काल में क्या क्या हो रहा था तो चीज़ें आपको याद आती जाएं। ठीक है, तो थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री से इसको रिलेट करके पढ़िएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का आप लेक्चर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और रिवीजन करते। धन्यवाद।